हेलो दोस्तों, मैं कामदास रंगावत इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज अपन इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कंप्यूटर नंबर सिस्टम। कंप्यूटर नंबर सिस्टम के अपन इस चार भाग को देखेंगे: डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर आधार बेस के अंदर 16 होते हैं, क्योंकि इसके अंदर 16 संख्या होने के कारण इसके आधार बेस में 16 होते हैं। और ऑक्टल नंबर के अंदर आधार बेस में 8 होते हैं, क्योंकि इसके अंदर 8 संख्या होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 संख्या होती है। 8 संख्या होने के कारण इसके आधार बेस में 8 होते हैं। बाइनरी नंबर के अंदर आधार बेस में 2 होते हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 ही संख्या होती है, 0 और 1। कहने का मेरा मतलब ये है कि आधार बेस में 2 होते हैं और इसमें 0 और 1 दो ही संख्या होती है। कंप्यूटर नंबर सिस्टम के अंदर यदि बाइनरी में किसी संख्या को कन्वर्ट करना होगा, या छोटी से छोटी संख्या हो या बड़ी से बड़ी संख्या हो, किसी भी प्रकार की संख्या हो, किसी भी प्रकार की संख्या हो, तो यदि उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा तो वो 0 और 1 के अंदर ही कन्वर्ट होगा। और डेसिमल नंबर के अंदर आधार बेस में 10 होते हैं, क्योंकि इसके अंदर 10 संख्या होती है। और वैसे अपन गणित में जो लिखते पढ़ते समझते हैं वो भी इस डेसिमल नंबर के अंदर ही करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन अंकों का प्रयोग करके अपन छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो डेसिमल नंबर के अंदर आधार बेस में 10 हो गई, ये 10 संख्या होती है। बाइनरी नंबर के अंदर आधार बेस में 2 हो गई, क्योंकि ये 2 संख्या होती है। ऑक्टल नंबर के अंदर ये 8 संख्या होती है। और हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर ये 16 संख्या होती हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। लेकिन खास बात क्या है हेक्साडेसिमल नंबर की? हेक्साडेसिमल नंबर की खास बात है कि इसको 10 को जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और 11 को रिप्रेजेंट करते हैं बी से, और 12 को रिप्रेजेंट करते हैं सी से, और 13 को रिप्रेजेंट करते हैं डी से, और 14 को रिप्रेजेंट करते हैं ई से, और 15 को रिप्रेजेंट करते हैं वो एफ से करते हैं। जब भी अपन को 12 लिखना होगा तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे सी से, और ये जब भी अपन को 15 लिखना होगा ना तब रिप्रेजेंट करेंगे इसको एफ से। जब इसको अपन हेक्साडेसिमल नंबर पढ़ेंगे तब इसको आराम से अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको कोई डाउट नहीं इसमें। आगे चर्चा करते हैं कि अपन इसमें क्या सीखने वाले हैं। तो इसके अंदर अपन सीखने वाले हैं कि डेसिमल को बाइनरी में किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल को ऑक्टल के अंदर किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं, और डेसिमल को हेक्सा के अंदर किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं। एक दूसरे में कन्वर्ट करना सीखेंगे। पहले सीखेंगे डेसिमल को बाइनरी के अंदर, और दूसरा सीखेंगे डेसिमल को ऑक्टल के अंदर, और तीसरा सीखेंगे डेसिमल को हेक्सा के अंदर। फिर सीखेंगे बाइनरी को डेसिमल में किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं, और बाइनरी को ऑक्टल में किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं, और बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना सीखेंगे। फिर सीखेंगे ऑक्टल को डेसिमल के अंदर, ऑक्टल को बाइनरी के अंदर, और ऑक्टल को हेक्सा के अंदर। फिर हेक्सा को डेसिमल में, हेक्सा को बाइनरी में कन्वर्ट करना, और हेक्सा को ऑक्टल के अंदर कन्वर्जन करना सीखेंगे। इस प्रकार अपन सीखने वाले हैं। इसके अलावा और भी क्या सीख सकते हैं? इसके अलावा अपन सीखेंगे कि डेसिमल नंबर यदि दशमलव में संख्या दी हुई है तो इसको बाइनरी में दशमलव में किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे। यदि बाइनरी के अंदर दशमलव में दी हुई है तो इसको अपन डेसिमल में किस प्रकार कन्वर्ट या कन्वर्जन करेंगे, वो सीखेंगे। और भी कुछ सीख सकते हैं। तो और सीखने वाले हैं अपन को डेसिमल नंबर में यदि नेगेटिव नंबर दिया हुआ है, जैसे मान लो -55 इस प्रकार का नंबर दिया हुआ है, तो इसको बाइनरी के अंदर नेगेटिव नंबर में किस प्रकार अपन कन्वर्ट करेंगे ये भी सीखेंगे। और यदि बाइनरी नंबर नेगेटिव नंबर दिया हुआ है तो उसको अपन डेसिमल नंबर में किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे। इसके अलावा अपन और क्या डिस्कस कर सकते हैं? इसके अलावा अपन डिस्कस कर सकते हैं डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर के अंदर जोड़ बाकी गुणा भाग होता है, वो भी इसके बारे में अपन थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो मैं एक बार इस बोर्ड को साफ कर देता हूं, फिर इसके बाद शुरू करते हैं अपन डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट करना सीखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के अंदर कि डेसिमल को अपन को बाइनरी में किस प्रकार कन्वर्ट करना। देखिएगा कि मैंने मान लो एक संख्या ली 85, जो कि आधार बेस के अंदर 10 है, तो ये डेसिमल के अंदर संख्या है। इसको अपन आधार बेस के अंदर 2 मतलब ये बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है। तो अपन इसको 2 मेथड से करेंगे। एक मेथड तो मैं आपके सामने ये दर्शाया गया है कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ये 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, 2 की पावर 10, 2 की पावर n तक, मतलब एक सीरीज बन रही है। इसके अंदर अपन कन्वर्ट करना सीखेंगे। 2 की पावर 0 का अर्थ होता है 1। मैंने पहले भी बताया था कि किसी की पावर 0 हो, a की पावर 0 = 1 होता है। तो 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 बराबर 16, 2 की पावर 5 बराबर 32। इस प्रकार 2 की पावर 6 होता है 64, 2 की पावर 7 होता है 128, 2 की पावर 8 होता है 256, 2 की पावर 9 लेंगे तो वो हो जाएगा 512, 2 की पावर 10 देखेंगे तो वो हो जाएगा 1024, 2 की पावर 11 बराबर हो जाएगा 2048। इस प्रकार ये 2 की पावर n तक सीरीज चलती जाएगी।
तो हम लोग देखेंगे कि 85 को डेसिमल में दी हुई है, तो इसकी सहायता से अपन कन्वर्ट करना सीखेंगे बाइनरी के अंदर। और एक दूसरा मेथड है वो है फैक्टर्स वाला, कि जब अपन को डेसिमल से बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना होगा तो अपन करेंगे 2 के रिस्पेक्ट में फैक्टर्स, और जब अपन को डेसिमल को ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करना होगा, जब आधार बेस में 8 होगा तब उसको करेंगे 8 के रेस्पेक्ट में फैक्टर्स, और जब अपन को डेसिमल से हेक्सा के अंदर करना होगा, जब आधार बेस में 16 होगा ना, तो अपन करेंगे उसको 16 के रेस्पेक्ट में फैक्टर्स। तो अपन अभी फिलहाल बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि 85 डेसिमल नंबर में दी हुई है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इस विधि का प्रयोग करके एक बार सॉल्व आउट करते देखिएगा कि कैसे करेंगे 85 को इस विधि में। 85 तो यहाँ कहीं नजर भी नहीं आ रहा है कि 2 की पावर के अंदर 85 को भी आता भी नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे देखिएगा कि तो मुझे इस 85 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए इन संख्या की सहायता लेनी पड़ेगी। तो इन संख्या का मैं इस प्रकार योग करूंगा कि वो 85 बन जाए। जैसे मान लो मुझे 85 बनाने के लिए सबसे पहले मैं देखता हूँ ये 5 है, इस 5 को तो ये 4 और 1 को जोड़ूंगा तो 5 बन जाएगा ना, इस 4 को और 1 को जोड़ूंगा तो 5 बन जाएगा। फिर बात आती है 80 की, तो 80 को मेरे को बनाने के लिए मुझे यदि 64 व 16 जोड़ दो तो 80 बन जाएगा ना। तो किस किस संख्या को जोड़ने पर बनता है, एक तो बनता है 32, दूसरी है 16 और 4 प्लस 1, इन संख्या को जोड़ने पर मुझे 85 प्राप्त होता है। तो इस संख्या की मैं सहायता से 85 तो बन जाएगा। तो जिस संख्या को अपने उपयोग में लिया है उसके नीचे 1 लगा दो। जैसे मेरे को लिया है अपने 64 को, 16 को और 4 को और 1 को, इन संख्या के नीचे तो आपने 1 1 लगा दो, और जिस संख्या को अपने उपयोग में नहीं लिया है उसके नीचे अपन 0 लगा देंगे। जैसे यहाँ 0 लगा दो, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, आगे कितनी भी संख्या होगी वहां सब जगह 0 आ जाएगा। ठीक है, जिस जिस संख्या को अपने उपयोग में लिया उसके नीचे 1 लगा दिया, जिसको अपने उपयोग में नहीं लिया उसके नीचे अपन ने 0 लगा दिया, यही अपना आंसर बन जाएगा। देखना अभी ये किस प्रकार आंसर होगा, इसको किस प्रकार लिखते हैं देखिएगा। अब इसको लिखते हैं 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1, और इसके आधार बेस में 2 आ गया, हो गया बस, ये डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट के अंदर हो गया। अब दूसरी विधि जो फैक्टर्स विधि थी वो किस प्रकार देखिएगा। फैक्टर्स विधि में क्या होता है, जैसे अपन को पहले सबसे पहले 85 को ये लिख दिया और इसको 2 के रिस्पेक्ट में फैक्टर्स करना है। किसके रिस्पेक्ट में, 2 के रिस्पेक्ट में। 2 का इसमें भाग देंगे तो 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, पीछे कितने बच गया 1, 5 में से 4 जाएंगे तो पीछे कितना 1 बच जाएगा, तो यहाँ लिख दो 1। ठीक है, फिर वापस इसको 2 के अंदर भाग देंगे तो 2 का भाग जाएगा इसके अंदर 21 बार, 21 का भाग 42 में कितनी बार जाता है 2 बार, शेषफल कुछ बचता नहीं है तो यहाँ लिख दो 0। फिर अपन 2 का वापस देंगे इसके अंदर, हालांकि 2 का भाग जाता नहीं है लेकिन अपन 2 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड नहीं कर रहे हैं। 2 के रिस्पेक्ट में जब अपन गुणनखंड कर रहे हैं तो केवल और केवल 2 का ही भाग देना होगा इसमें। तो 2 का भाग देते हैं 21 में कितनी बार जाता है 10 बार, और शेषफल कितना बचता है 1। फिर वापस देंगे 2 का भाग 10 के अंदर कितनी बार जाता है 5 बार, शेषफल कितना बचता है 0। फिर वापस देंगे 2 का भाग 5 के अंदर कितनी बार जाता है 2 बार, और शेषफल कितना बचता है 1। फिर अपन 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार, और शेषफल कितना बच जाएगा 0। बस यही अपन का आंसर बन जाएगा। जब यहाँ यदि दशमलव में या नेगेटिव नंबर किसी प्रकार का अलग से नंबर नहीं दिया हुआ है, जब ओनली फॉर डेसिमल नंबर आधार बेस में सिंपल लिखा हुआ है, तो उस विधि के अंदर अपन सबसे पहले इसको इस तरफ से यहाँ लेंगे, फिर इसको इस तरफ से ऊपर की तरफ लेंगे। सबसे पहले हम लोग 0 1 1 0 1 0 1 लिखेंगे। तो ध्यान रखना ये वापस क्या बन जाएगा, देखना ये बन गया 1, फिर इसके बाद में 0, फिर इसके बाद में 1, फिर वापस 0, फिर 1, फिर 0 और फिर 1। मतलब इस प्रकार भी आंसर लिख सकते हैं 1 0 1 0 1 0 1। ये भी अपन का आधार बेस में 2 लगा दो तो ये फैक्टर्स करके भी अपन को इसका आंसर दे सकते हैं। एक एग्जांपल और लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 85 के लिए इस प्रकार एक और दूसरा एग्जाम लेता हूं, पहले मैं इसको साफ करता हूं फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, देखिएगा। तो दोस्तों दूसरी संख्या ली है मैंने 119, आधार बेस के अंदर 10 है, इसका मतलब ये डेसिमल नंबर के अंदर है, आधार बेस के अंदर 2, मतलब इसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इस डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए पहले अपन इस मेथड से सीखेंगे, फिर हम लोग उस दूसरे 2 के रिस्पेक्ट में फैक्टर्स करके भी सीखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस विधि से। तो देखिएगा कि 119 इन संख्या का प्रयोग करके अब जोड़कर बनाना है 119, क्योंकि इसके अंदर 2 की पावर के अंदर तो 119 बन नहीं सकता। तो इस 119 इस संख्या को जोड़ने पर बनानी है, तो किस प्रकार बनाएंगे देखिएगा। तो 119 को लिखने के लिए, जोड़ बनाने के लिए अपन देखेंगे 64 और 32।
64 प्लस 32 ये कितना हो गया, 4 और 2 6 और 6 और 3 9, 96। और कितनी संख्या की आवश्यकता है अपन को, 23 की। तो 23 के लिए अपन 16 को प्लस 4 ये कितने हो गए 20, और 3 की आवश्यकता है तो 2 प्लस 1। इस प्रकार अपन लिख देंगे कि 2 और 1 3 हो गए, 16 और 4 20, 20 और 3 23, और 64 और ये 96 कुल मिला के बन गएगी 119। ठीक है, तब ये जो संख्या ली है ना, इसके नीचे आप 1 लगा दो, 64 के नीचे 1 लगा दो, 32 के नीचे 1 लगा दो, 16 के नीचे 1 लगा दो, 4 के नीचे 1 लगा दो, और 2 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1। जो संख्या नहीं ली है उसके नीचे आप 0 लगा दो। बस ये 0 लगा दिया, यहाँ 0 लगा दो, यहाँ 0, आगे कितने भी 0 लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिएगा, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 5310 बस, और आधार बेस के अंदर 2 आ गया, तो ये आंसर अपन का बन गया। फिर इसको देखते हैं 2 के फैक्टर्स में किस प्रकार बनाएंगे। 2 के फैक्टर्स में बनाएंगे अपन, 119 के अंदर 2 का भाग देंगे। 119 में 2 का भाग देते हैं, तो 2 का भाग देते हैं 5 दूनी 10, पीछे 1 बचता है, फिर यहाँ बन जाते हैं 19। तो 19 बचने पर 9 दूनी 18। अब 9 दूनी 18, 19 में से 18 गए, पीछे शेषफल कितना बचता है 1। अब 2 का भाग देंगे 59 के अंदर, तो जाता है 29 बार, 29 बार 58, 29 दूना 58, फिर भी शेषफल 1 बचता है। फिर 2 का भाग और देंगे, 14 दूना 28, 2 बार जाता है, फिर शेषफल 1 बचता है। ठीक है, फिर दोगे 2 का भाग, 7 दूनी 14, शेषफल 0 बच गया, क्योंकि 14 के अंदर 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। फिर देंगे और 2 का भाग, 3 दूनी 6, शेषफल 1 बच गया। फिर देंगे 2 का भाग 3 में, तो कितनी बार जाता है 1 बार, और शेषफल कितना बच जाएगा 1। अब 2 का भाग जाता भी नहीं है, तो इस प्रकार हम लोग देंगे। तो देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, फिर इस पे 1, फिर इस ऊपर लेंगे तो ये बन जाएगा 1 1 1 0 1 1 1। देखिएगा सेम आंसर आ गया है। ठीक है, तो इस मेथड से करो या उस मेथड से करो, इससे भी ज्यादा आसान है ये मेथड, क्योंकि ये तो फैक्टर्स करना अपन जानते हैं, और इसको किस किस संख्या को जोड़ेंगे, लेंगे, घटाएंगे तो किस प्रकार अपन को पता चलेगा। लेकिन कहीं कहीं ऐसी संख्या आएगी जिसमें ये आपको डायरेक्ट आंसर निकाल के देगी, तो एक बार ऐसी संख्या भी अपन लेके देखते हैं। देखिएगा, मैं इसको एक बार साफ करता हूं, फिर एक और संख्या लेता हूं। मैं 119 ली ना, इसकी जगह कोई दूसरी संख्या लेता हूं, जिससे कि इस विधि से डायरेक्ट अपन आंसर देख के चेक करके या 1 सेकंड के अंदर अपन निकाल सकते हैं। किस प्रकार निकालेंगे देखिएगा। तो मित्रों, मैंने एक ऐसी संख्या ली है 129, जिसका एक अब कुछ क्षण में आंसर दे सकते हैं। देखिएगा 129 इस मेथड से ही करेंगे केवल और केवल। देखिएगा 129 में 128 के अंदर यदि 1 को ऐड कर दूं तो 129 बन जाएगा ना। तो मैं इसको 1 के नीचे केवल 1 लिखूंगा, और 1 के नीचे इस 1 लिखूंगा, बाकी सब जगह 0 कर दूं। ठीक है, और यही आंसर बन जाएगा। बस कुछ समय नहीं लगता, और फटक से अपन आंसर दे देते हैं कि ये इसका आंसर हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 0 0 0 0 0 0 और 1। बस ये राइट आंसर। बस एक चुटकी के अंदर 129 का अपन को पता है कि 128 में यदि 1 ऐड करना है तो 129 बन जाता है। तो 128 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1 लगा दिया, बाकी सब जगह 0 लिख दिया, और यही इसका आंसर बन गया। अपने सबसे पहले संख्या ली थी, वो ली थी 85, फिर ली थी 119, फिर ली मैंने 129। तो एक सम संख्या भी ले लेते हैं। चलो आप बता दीजिए कौन सी संख्या ले। चलो 1 लेते हैं, मैं लेता हूं 198। ठीक है, 198 ले ली मैंने इस संख्या को, और इसको अपन डेसिमल में दी हुई है, इसको अपन कन्वर्ट करेंगे बाइनरी के अंदर। देखेगा तो 198 इसको अपन ऐसी संख्या को जोड़ेंगे, इनको जोड़ने पर अपन को बनना चाहिए 198। तो 198 किस प्रकार बनेगा देखेगा। तो मैं जोड़ता हूं, सबसे पहले लेता हूं 128। ठीक है, क्योंकि ये संख्या भी 128 से ऊपर है, तो 256 से नीचे, तो मैं ले लेता हूं 128। फिर लेता हूं मैं 64 को। ठीक है, फिर और कितना चाहिए मेरे को, ये बन गया 128 और 64 कितना हो गया 192। तो और चाहिए 6 के लिए मैं ले लेता हूँ 4 और 2 को, ये बन गया 198। 128 प्लस 64 प्लस 4 प्लस 2 ये बन जाएगा 198। अब जिस जिस संख्या को ली है वहाँ नीचे 1 लगा दो, बाकी संख्या के नीचे 0 लगा दो। तो 128 के नीचे 1, तो ये लिख दिया 1, फिर 64 के नीचे 1, तो ये लिख दिया 1, फिर 4 1, फिर 2 1, फिर यहाँ 0 लगा दो, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ 0 हो जाएगा, और यही अपन का आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11 000 11 0 11 0। मतलब ये अपन 2 संख्या लिए, फिर ये संख्या छोड़ दी है, फिर लिए 4 और 2, और फिर लिए 0। एक और खास बात, जब भी अपन को डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना हो और यदि यहाँ सम संख्या लिखी हुई हो तो हमेशा पीछे 0 आएगा, ये फिक्स है। जब यहाँ सम संख्या दी हुई हो
तो ये हमेशा 0 आएगा पीछे, क्योंकि सम संख्या के अंदर अपन को कहीं भी 1 ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। और जब विषम संख्या दी हुई है तो इसको विषम संख्या, ये बाकी जो संख्या होती है सारी सम संख्या होती है, और यदि विषम संख्या बनाने के लिए अपन को एक को ऐड करना पड़ेगा तभी विषम संख्या बन सकती है। तो अपन डायरेक्ट आंसर चेक करना हो तो 129 को या किसी भी प्रकार की विषम संख्या हो तो इसके अंत के अंदर हमेशा 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा, वो किसी भी स्थिति के अंदर 0 कभी भी नहीं होएगा। ये डायरेक्ट अपन आंसर चेक कर सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन अपन को कंपटीशन एग्जाम में मिल जाते हैं कई बार भी, ठीक है। तो 198 को ये आंसर हो गया। अब इसको फैक्टर्स करते हैं, 2 के रिस्पेक्ट में फैक्टर्स इस प्रकार होंगे, देखिएगा कि मैं 2 के अंदर फैक्टर्स करता हूं 198 का, तो 2 के अंदर अब इसका अंदर तो भाग जाता है। बाकी संख्या ली ऐसी कि विषम संख्या जिसके अंदर 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता था, तो अपन इसके अंदर जाता तो दे देते हैं। 2 का भाग 19 में कितनी बार, 9 बार, पीछे से इस पर 1 बचता है, फिर वो हो जाता है यहाँ 18, फिर 9 का भाग 18, कितना हो गया, शेषफल 0। फिर 2 का देते हैं 99 के अंदर, 2 का 99 में जाएगा तो कितनी बार जाता है, 2 का भाग 9 के अंदर, 4 दूनी 8, पीछे 1 बचता है, यह हो गया 9, फिर 9 दूनी 18, पीछे 1 बचता है तो शेषफल बच गया 1। फिर देते हैं 2 का भाग 49 के अंदर, 49 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, फिर शेषफल कितना बचता है 1। फिर देते हैं 2 का भाग कितनी बार जाता है, 12 बार। फिर 2 का भाग इसमें पूरा चला जाता है कितनी बार, 6 बार। शेषफल कुछ नहीं बचता है, इसके अंदर भी शेषफल कुछ नहीं बचता है, 0 लिख देता हूँ। फिर भी और भी शेषफल कुछ नहीं बचता है, मैं और 0 लिख लेता हूँ। फिर देता हूँ 2 का भाग इसके अंदर 1 बार जाता है और शेषफल कितना बचता है, 1 बचता है। तो यही अपन का आंसर हो जाएगा 11000110, ठीक है। तो 11000100, फिर 1 1 और 0, और आधार बेस के अंदर 2 है, आधार संख्या देखियो मैच हो जाएगी 11000110। तो अपन इस 2 के रिस्पेक्ट में फैक्टर करना बहुत आसान है, इससे बजाय इस मेथड से कर सकते हैं। लेकिन किस भी कबार इस प्रकार की संख्या दी हुई हो जिससे अपन फटक से एक आंसर निकाल सकते हैं, तो हम लोग इस विधि का भी प्रयोग करना आना चाहिए और इस फैक्टर्स के रूप में भी प्रयोग करना अपन को आना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे डेसिमल टू ऑक्टल के अंदर कन्वर्जन करना या कन्वर्ट करना सीखेंगे। इस वीडियो के अंदर डेसिमल टू बाइनरी के अंदर अपन सिखाएं। इस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कहीं भी आपको दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।